जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखी चिट्ठी। धर्मा प्रोडक्शन के बाद कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखी है। बीआईएल में 10% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की है। तो देखिए, सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियां आमतौर पर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर से उसकी चिट्ठी सुर्खियों में है। सुकेश चंद्रशेखर ने इन्वेस्टमेंट को लेकर एक ये चिट्ठी लिखी है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद कर्नाटक के सीएम को ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें बीआईएल में 10% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की गई है। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखी चिट्ठी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। सुकेश चंद्रशेखर सलाखों के पीछे है और सलाखों के पीछे लगातार उसकी चिट्ठियां हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। इस बार सुकेश चंद्रशेखर ने एक इन्वेस्टमेंट की पेशकश की है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद कर्नाटक के सीएम को यह चिट्ठी लिखी गई है। बीआईएल में 10% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश इसमें की गई है। तो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, और सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, बीआईएल में 10% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर रहा है सुकेश। के मंडोली जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, और जेल से ही उसने चिट्ठी अपने वकील के जरिए लिखी है। पूजा, मैं बता दूं, इससे पहले धर्मा प्रोडक्शन में उसने इस पूरे मसले को लेकर शेयर खरीदने की जो पेशकश है वो धर्मा प्रोडक्शन में की थी, लेकिन अब कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखी है और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश जो है वो सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। हालांकि उसके दावे में कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने इस पूरे मसले को लेकर चिट्ठी लिखी है, कहीं ना कहीं सुकेश चंद्रशेखर ने कर्नाटक सरकार, यानी कि कर्नाटक सरकार में जिस तरह से आर्थिक हालात हैं वहां संकट है, उसको लेकर एक तरह से चुटकी भी ली है और कहा है कि जिस तरह से 74% हिस्सेदारी पहले ही बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की खरीदी जा चुकी है, लिहाजा 13% हिस्सेदारी में से वो 10% हिस्सेदारी जो है वो खरीदना चाहता है। और वो जानता है कि कर्नाटक सरकार की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। आर्थिक संकट, वित्तीय संकट से कर्नाटक सरकार जूझ रही है, लिहाजा वो नगद खरीदने को तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि जेल में बैठे बैठे सुकेश चंद्र किस तरह का दावा कर रहा है। इससे पहले धर्मा प्रोडक्शन में शेयर खरीदने की बात कर रहा था, अब वो नगद यानी कि 2250 करोड़ में 10% हिस्सेदारी खरीदने की बात जो है वो कर रहा है। तो लगातार जेल से वो कभी सुकेश चंद्रशेखर धर्मा प्रोडक्शन को चिट्ठी लिखता है, करण जौहर को लिखता है, फिर अपनी कथित गर्लफ्रेंड जैकलीन फर्नांडिस को लिखता है, अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जहां चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य सरकार की आर्थिक हालात, वित्तीय संकट ठीक नहीं है, लिहाजा हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है वो 10% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय है, क्योंकि जेल में बंद है। कई 100 करोड़ 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप जो है वो सुकेश चंद्र पर चल रहा है, लिहाजा इस बात की कितनी सच्चाई है ये सुकेश चंद्रशेखर ही जानता है। लेकिन यह फिलहाल जो दावा कर रहा है इसकी कितनी सच्चाई है ये सुकेश चंद्रशेखर को ही पता होगा। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल्ड जानकारी के लिए। जेल में बस सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार कर्नाटक की सरकार पर यह चुटकी भी ली है और एक प्रपोजल भी दिया है कि मैं 10% की इन्वेस्टमेंट को तैयार हूं।